हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई ने अपना नया करिकुलम स्टार्ट किया, जिसके हिसाब से जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 जो है वो नवंबर में होगा और टर्म 2 जो है वो मार्च में होगा। तो उस हिसाब से जो टर्म 1 है उसमें अगर आपने एसएसटी अगर उसका जो रिड्यूस सिलेबस है अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो उसमें देखा होगा कि एसएसटी में टर्म 1 में केवल पहला चैप्टर आएगा हिस्ट्री का, क्लास 9th का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हम आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग से हम देखते हुए चलेंगे। और इस जो हमारा इस चैप्टर है इसे मैं बहुत ही पार्ट वाइज में डिवाइड किया हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये वीडियो जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम केवल आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे कि क्या हुआ था, आखिर क्यों फ्रांस में रिवॉल्यूशन आया और कैसे फ्रांस की रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई। तो देखिए, चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इससे आप एक समझ में आ गया, फ्रेंच यानी कि फ्रांस का बात हो रहा है और रिवॉल्यूशन यानी कि क्रांति हुई है। जैसे कि हमारे भारत में लोगों ने आज़ादी पाने के लिए बहुत सारी क्रांति की, तो उसी हिसाब से फ्रांस में भी लोग अपने अपने जो उनके जो चाहते थे उसे पूरा करने के लिए क्रांति की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, तो जैसे कि आपने अगर एनसीईआरटी में दिया होगा तो स्टार्टिंग देखिए, इस चैप्टर का स्टार्टिंग एनसीईआरटी बुक से हिसाब से हम करेंगे और एनसीईआरटी बुक के हिसाब से इस चैप्टर का स्टार्टिंग किया है। जैसे मान लीजिए अगर कोई फिल्म है तो उस फिल्म का सबसे पहले बीच का पार्ट दिया है, उसके बाद दिया है कि आखिर क्यों वैसा हुआ। तो देखिए, सबसे पहले दिया है इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। जहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इवेंट ऑफ द 14 जुलाई द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब है? तो जो 14 जुलाई 1789, आपको डेट याद रखते चलना है। अब ऐसे तो हमेशा डायरेक्ट याद नहीं हो जाएगा, लेकिन आप चैप्टर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो जो इवेंट ऑफ 14 जुलाई हुआ था 1789 में, उस दिन से रिवॉल्यूशन, फ्रांस में लोग रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए थे, क्रांति करना स्टार्ट कर दिए थे। अब लोग को समझ में आ गया था कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर हम अपनी बात को राजा को मनवाना चाहते हैं तो हमें कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो क्या हुआ था, 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ था, जो फ्रांस की कंडीशन थी उसमें बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो राजा ने क्या किया, वहाँ पर एक ट्रूप भेजा। ट्रूप का क्या मतलब है? ट्रूप मतलब अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ और देश की व्यवस्था को कंट्रोल करो ताकि कोई रिवॉल्यूशन न कर दे। और जैसे ही उसने जो ट्रूप भेजा, और राजा ने ट्रूप भेजकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वहाँ के लोगों को, फ्रांस की जनता को ये लगा कि राजा ने अपने सैनिकों को भेजा है हमें डराने धमकाने के लिए। यह सोच के उन लोगों ने उन पर ही अटैक कर दिया। क्या किया उन लोगों ने, लगभग 7,000 लोगों ने एक साथ जुट होकर लोगों ने जो सैनिक भेजा था राजा ने उस पर अटैक कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड एंड हाउ, क्या किया उन लोगों, उस जनता ने क्या किया, स्टॉर्मिंग द प्रिजन वाई, स्टॉर्मिंग दी प्रिजन वाई। प्रिजन का मतलब क्या होता है? प्रिजन का मतलब होता है जेल। वहाँ पर जो जेल थे, जो जेल को तोड़ फोड़ कर वहाँ के कैदियों को भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि वो चाहते, उनको लगा कि जो जेल है वहाँ पर हथियार हो सकते हैं। अब जैसे युद्ध लड़ा जाता है तो बिना हथियारों के लगेंगे नहीं, पत्थर ईंटे से लड़ेंगे नहीं। तो हथियार की तलाश में उन लोगों ने क्या किया कि प्रिजन्स जो वहाँ के जेल थे उन पर अटैक कर दिया। वहाँ पर जो कैदी थे उन्हें भगा दिया। डिमोलिश दी फोर्ट्रेस बेस्टाइल, जो वहाँ का किला था, राजा का जो किला था बेस्टाइल में, वर्सलिस बेस्टाइल जो एक वहाँ उनका किला था, उसे उन लोगों ने तोड़ फोड़ दिया। क्यों तोड़ा? एज ए साइन ऑफ किंग प्रॉपर्टी, कि यह एक राजा का प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से उसे तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। तो जो फ्रांस की भड़की हुई जनता थी, कि डरी हुई जनता थी कि राजा हम पे सैनिक भेजा है हमें डराने धमकाने के लिए, तो वो एकजुट होकर वो सोच लेते कि अब अगर कुछ करना है, प्राप्त करना है, तो हमें अपने खुद लड़ाई लड़नी होगी। जिसकी वजह से उन लोगों ने एकजुट होकर उनके सैनिक पर ही अटैक कर दिया, प्रिजन्स को स्टॉर्म कर दिया, तोड़ फोड़ दिया और कैदियों को वहाँ से भगा दिया। डिमोलिश दी फोर्ट्रेस, वहाँ का जो राजा का किला था बेस्टाइल, जो वर्सलिस में स्थित था। आपको सब चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लेना है, क्योंकि और देखिए इस बार एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, तो जिसकी वजह से आपको डेट और भी जो जगह का नाम है और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट नेम है, उन सबको ज़रूर याद रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या हुआ, डिमोलिश दी फोर्ट्रेस बेस्टाइल और रियोटिंग इन पैरेट एंड कंट्री साइड, पूरे कंट्री साइड में रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। लोग इधर उधर
इधर उधर झगड़े करने लगे थे, मारपीट करने लगे थे, एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। तो उस समय अगर हम क्या सीन बढ़ता है, अगर हम देखें तो जो 14 जुलाई 1789 को रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। उस दिन जैसे ही क्यों स्टार्ट हुआ था, राजा ने ट्रूप्स ऑर्डर किया था और फ्रांस की जनता डर चुकी थी कि वो हमें डराने धमकाने के लिए भेजी है, जिसकी वजह से वो लोगों ने प्रिजन्स को तोड़ दिया, कैदियों को वहाँ से छुड़ा दिया, जो बेस्टाइल फोर्ट है उसे तोड़ दिया और वहाँ के एक ईंट को, जो बेस्टाइल फोर्ट था उसकी एक ईंट को, जैसे कि फोर्ट है तो वो ईंट या पत्थर जिससे भी, मार्बल से जिससे भी बना था, उसे उठाकर अपने घर के लाए, क्योंकि इस सोच से आए कि हमने क्रांति शुरू कर दी है। और क्या किया, कंट्री साइड पूरे पेरिस कंट्री में, फ्रांस का जो पेरिस एक समझ सकते हैं कि एक तरह से कैपिटल है, और वहाँ पर कंट्री साइड में, पूरे कंट्री साइड में रियोटिंग होने लगी, झगड़े होने लगे। अब क्वेश्चन आता है कि वाई ऑल ऑफ दिस इज हैपेंड, क्यों ये सब हुआ। तो ये इन्हीं सब का जो सवाल है वो पूरे इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए बार बार स्क्रीन बंद हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए इन्हीं सब का सवाल जो है इस पूरे चैप्टर में बताया गया। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सीन है ये एक तरह से फिल्म, अगर आप फिल्म से रिलेट करें तो ये किसी फिल्म का बीच का सीन है, जिसके बाद उसके बाद कहानी बताता है कि पीछे क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कहानी उस सीन पर पहुंचती है कि जब ये सीन दिखाया जाता है, फिर आगे रिवोल्यूशन। तो सेम वही है, ये बता रहा है, ये सीन है, समझ सकते हैं अगर फिल्म से रिलेट करें, क्योंकि फिल्म बहुत लोग देखना पसंद करते हैं। तो ये सीन है बीच का। अब इसके बाद अब क्वेश्चन, अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे, आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, राजा ने ट्रूप्स को क्यों ऑर्डर दिया, क्यों भड़की हुई जनता ने उन पर आक्रमण कर दिया। तो इन सब का सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में मतलब हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसके आगे भी। अब यही नहीं कि केवल इनके जवाब ही जानेंगे, हम इसके आगे भी देखेंगे कि इसके आगे कैसे रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा। तो ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन वीडियो कि कैसे रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ फ्रांस में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्रांस थी वहाँ की सोसाइटी कैसे थी 1789 में। तो फ्रांस का रिवॉल्यूशन ब्रेक हो गया, यानी कि अब इससे आगे जो सोसाइटी बनेगी वो इनके हिसाब से रिवॉल्यूशन चलेंगे। तो इसके पहले सोसाइटी कैसी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम लगातार वीडियोज अपलोड करते रहेंगे आपको अच्छे तरह से बताने के लिए। और ये जो हमारा नोट्स है, आप इससे अभी, ये तो कोई नोट्स नहीं, ये एक पेज का है, यहाँ तो आप वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। मैं हर एक वीडियो के नीचे हर उस स्पेसिफिक मैं वीडियो में जितना बताऊंगा उसका नोट्स आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें।